ईशा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उस कविता के कवि या कवित्री को भी पढ़ लेना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। तो इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि तुलसीदास हैं, महाकवि तुलसीदास, जिनको हर कोई जानता है क्योंकि घर घर में इनके रामचरितमानस का पाठ होता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे मैंने वीडियो पोस्ट किया है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए जो आपके साथ पढ़ते हैं, और बेल आइकन भी क्लिक कर दिया कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। तुलसीदास की जीवनी को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और सन 1532 में उनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है या मानना है कि इनका जन्म बांदा जिले में नहीं हुआ था, इनका जन्म एटा जिले के सोरो गांव में हुआ था। तो प्रमाण किसी के पास नहीं है, इसलिए ये वाद विवाद का विषय है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। कहा जाता है कि बचपन में ही ये अपने माता पिता से अलग हो गए थे, घर से निकल गए थे, और फिर इन्हें गुरु मिल गए थे और गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति मार्ग मिल गया। इन्होंने राम की भक्ति करनी शुरू कर दी और इनके जैसी भक्ति किसी भी भक्त में दिखाई नहीं देती है। राम की भक्ति जिस प्रकार की इन्होंने की है, किसी कवि में वैसी भक्ति नहीं है। उन्होंने राम के मूल्यों को इस तरह से उजागर किया अपनी कविताओं में कि उनके मूल्यों को समाज ने भी अपनाना चाहा, लोगों ने भी अपनाना चाहा। तो ये अपनी कविताओं द्वारा ये तुलसीदास हमें ये दिखाते हैं कि वे राम के उपासक केवल नहीं थे, केवल राम भक्त नहीं थे, बल्कि मूल्यों के भक्त थे, वैल्यूज के भक्त थे, नीतियों के भक्त थे। तो हम इन्हें मानव मूल्यों के उपासक भी कह सकते हैं। और रामचरितमानस इनकी सबसे बड़ी रचना है। इसको लिखकर इन्होंने एक तो राम भक्ति तो दिखाई है, इन्होंने अपना सृजनात्मक कौशल दिखाया है। सृजनात्मक कौशल कहते हैं क्रिएटिविटी। कितना टैलेंट, कौशल, टैलेंट, इनमें कितनी क्रिएटिविटी थी कि हर चीज उनकी कविता में नई दिखाई देती है रामचरितमानस में। और इन्होंने राम के उदाहरणों द्वारा समाज में नीति, स्नेह, विनय, त्याग, आदर्श प्रस्तुत किए हैं राम के उदाहरण से। और तब से समाज में कोई भी उदाहरण दिया जाता है अच्छे पुरुष का तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। किस लिए? क्योंकि तुलसीदास ने सबको बताया कि राम में ये गुण थे, हर मनुष्य में ऐसे गुण होने चाहिए। इनकी कविताएं, इनकी पुस्तकें हैं, इनकी रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, और रामचरितमानस तो है ही है, ये तो अलग ही है सबसे। रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखी, बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब ब्रज भाषा में लिखी हैं। इसलिए थोड़ा ब्रज भाषा थोड़ी आसान लगती है क्योंकि सूरदास की, कबीरदास की भाषाएं ब्रज भाषाएं और थोड़ी समझ आ जाती हैं, लेकिन अवधी थोड़ी कठिन है। और ये जो आपकी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये अवधी में है, इसलिए थोड़ा
समझने में कठिनाई होती है, कठिन शब्दों का प्रयोग है। अवधि इतनी आसान भाषा नहीं है, लेकिन हम समझ लेंगे इसको आसानी से। तो इनको भी, तुलसीदास जी को भी अवधि और ब्रज भाषा दोनों का समान अधिकार था, दोनों उनको बहुत अच्छे से आती थी। लेकिन रामचरितमानस केवल अवधि भाषा में लिखी गई है। और आप देखेंगे इन्होंने बहुत सी अपनी रचनाओं में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। छंद कहते हैं लिखने की शैली, मीटर। जैसे दोहा एक प्रकार का छंद है, चौपाई एक प्रकार का छंद है, 9th में आपने पढ़ा था वाक एक प्रकार का छंद है, रसखान के सवैये एक प्रकार का छंद है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी ने किन छंदों का प्रयोग किया है? चौपाई, दोहे, सोरठे, हरिगीतिका नाम के छंद इनके रामचरितमानस में है। ये सब आपकी पुस्तक में जीवनी में लिखा हुआ है। और दूसरी विनय पत्रिका इन्होंने जो लिखी है उसमें केवल पद लिखे हैं, जैसे सूरदास ने पद लिखे थे। और कवितावली में सवैया और कवित्त छंद है, सवैया और कवित्त छंद। तो आपको ये पता चल गया कि रामचरितमानस में क्या है? दोहे, चौपाइयां, सोरठा, हरिगीतिका। आपकी कविता में जो है वो केवल दोहे और चौपाइयां हैं। और रामचरितमानस पूरा एक प्रबंध काव्य है, पूरी कहानी है, पूरी शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कथा है। तो बीच में हम तोड़ के नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये एक अंश दिया गया है आपका। रामचरितमानस तो बहुत मोटा ग्रंथ है। तो ऐसे काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं, जो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कथा लेकर चलता है। ऐसे काव्य को क्या कहते हैं? प्रबंध। और जो छोटे छोटे स्वतंत्र काव्य होते हैं उन्हें मुक्तक काव्य कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोनों तरह के काव्य लिखे हैं, प्रबंध भी और मुक्तक भी। बस ये आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी था। तो हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलिए, इससे पहले हम पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रामचरितमानस के बहुत सारे कांड हैं, अनेक अध्यायों में रामचरितमानस को बांटा गया है, जिसमें से एक कांड, अध्याय मतलब कांड, एक कांड है बाल कांड। बाल कांड में से इस अंश को लिया गया है। तो मैं एक बार इसे पढ़ रही हूं, फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। देखिए, इसको समझने से पहले पृष्ठभूमि समझ लेना बहुत जरूरी है। आपको रामायण के बारे में पूरी सबको जानकारी होगी। आपको पता होगा सीता जी के विवाह के लिए उनके पिता ने स्वयंवर रचा था। उनके पिता जनक थे, उन्होंने सारे प्रदेशों के राजाओं को आमंत्रण किया था कि जो भी मेरे दरबार में आकर शिवजी का धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। उससे इस तरह की जो शर्त रखते थे पहले राजा लोग, ताकि उनकी पुत्री का विवाह किसी वीर प्रतापी राजा से हो। और शिवजी का धनुष तो इतना भारी कि कोई उसे हिला भी नहीं सकता था, टस से मस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक दिव्य धनुष था, अलौकिक धनुष था, शिवजी का धनुष था। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ स्वयंवर में गए थे अपना बल आजमाने, कि अगर वो धनुष को तोड़ देंगे तो सीता जी के साथ उनकी शादी हो जाए, विवाह हो जाएगा। और जब रामचंद्र, बहुत सारे योद्धाओं ने, सारे राजाओं ने प्रयत्न कर लिए, जब किसी से नहीं टूटा तो रामचंद्र जी की बारी आई और उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, जरा सा उठाया और वो धनुष 2 टुकड़ों में उसे तोड़ दिया। अब
परशुराम एक ऋषि थे जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो बहुत क्रोधी ऋषि हैं। इनके बारे में आप गूगल करके देख सकते हैं कि वे क्रोधी क्यों थे। ये सब अगर ये स्टोरीज हम अभी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो परशुराम सबसे क्रोधी ऋषि माने जाते हैं और शिव जी के सबसे बड़े भक्त। उनको क्योंकि जब धनुष भंग हुआ, इतनी जोर से उसकी ध्वनि हुई, आकाश से ध्वनि आने लगी कि धनुष भंग हो गया है। धनुष भंग होने की ध्वनि ऊपर जैसे बिजली चमकती है, इस तरह से ध्वनि हुई और परशुराम जी को पता लग गया कि किसी ने धनुष भंग कर दिया है। और वे क्रोधित होकर गुस्से में जनक के दरबार में आए और आकर क्या कहते हैं, पूछा उन्होंने, किसने तोड़ा शिव जी का धनुष? मेरे शिव जी का धनुष, मेरे गुरु शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बहुत क्रोधित होकर। तो रामचंद्र जी ने तोड़ा था। रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, वह इस पहली चौपाई में है। रामचंद्र जी ने परशुराम के प्रश्न का उत्तर दिया। क्या कहा? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। हे परशुराम जी, स्वामी, नाथ, स्वामी, आदर से उन्हें बोला कि शंभु धनु, शिवजी का धनुष, भंजनी हारा, तोड़ने वाला, शिवजी का धनुष भंग करने वाला, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा? कोई आपका दास ही होगा। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। तो ये नहीं कह रहे कि मैं आपका दास हूं, मैंने तोड़ा है। जानबूझकर उनको क्रोधित करने के लिए व्यंग में कहते हैं कि कोई आपका दास ही होगा जिसने ये धनुष को तोड़ा है। होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, होई ही होगा कोई एक दास आपका। आये सुकाह कहिए किन मोही। आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझसे क्यों नहीं कह रहे? आप जो भी कहना चाह रहे हैं मुझसे कहिए किन मोही, मोही मुझे कहिए, मुझे क्यों नहीं कह रहे? आये सुकाह, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों नहीं मुझे बता रहे? कहिए किन मोही, मुझे क्यों नहीं बता रहे? जब उन्होंने सुना परशुराम ने कि वो कह रहे कि धनुष तोड़ने वाला तो आपका दास होगा, तो परशुराम सोच रहे हैं कि एक तरफ मुझे अपना गुरु मान रहा है, अपना स्वामी मान रहा है, खुद को दास कह रहा है, और दास का काम क्या होता है? स्वामी की प्रिय वस्तु को तोड़ना। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। जब उन्होंने राम के मुंह से ये सुना कि धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई दास ही होगा, तो सुनकर रिसाई बोले। रिसाई गुस्से में भरकर, रिसना गुस्सा हो जाना। बोले मुनि को ही क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक कौन होता है? सेवक होता है जो अपने स्वामी की सेवा करे। तुम खुद को मेरा दास मानते हो और ये मेरी सेवा की है तुमने, मेरे गुरु का, मेरे आराध्य का, मेरे भगवान का धनुष तोड़ दिया और कह रहे हो कि मैं आपका दास हूं। अरि करनी। अभी जिसने, वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि रामचंद्र जी तुमने धनुष तोड़ दिया। अभी इनडायरेक्टली बात हो रही है, अप्रत्यक्ष रूप में, कि जिसने भी तोड़ा है, किसने तोड़ा है? तो राम ने ये भी नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, ये कहा कि मैं आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। तो वो कह रहे हैं सेवक का काम होता है सेवा करना। सेवक जो सो करे सेवकाई। अरि करनी, अरि शत्रु, तुमने तो शत्रु की करनी की है, तुमने शत्रु का काम किया है। अरि शत्रु, अरि करनी, करी, तुमने शत्रु की करनी की है। करिए लड़ाई और मैं अब
क्या करूंगा? लड़ाई करूंगा, लड़ाई। अब मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा। सुनहु राम, और फिर आगे से कहा सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनु, शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने सुनहु, अब ये सब अप्रत्यक्ष कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे राम तुमने तोड़ा है। सुनहु राम, राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी हमें पता लग जाए कि बच्चे ने गिलास तोड़ा है, 2-3 बच्चे हैं घर में, तो माँ को पता होता है किसने तोड़ा, और वो कहती सुन लो, जिसने भी ये गिलास तोड़ा है मैं उसके कान खींचूंगी। इसी तरह से इनडायरेक्टली परशुराम कह रहे सुनहु राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो जिसने तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान रिपु है, मेरा शत्रु है। रिपु शत्रु। अब देखिए, सहस्त्र बाहु और परशुराम की कहानी है। परशुराम और सहस्त्र बाहु में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, दोनों शत्रु थे। मैं ही आपको कहानी सुना देती हूँ। परशुराम के पिता थे जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि। उनके पास कामधेनु गाय थी। तो एक बार सहस्त्रबाहु शिकार करते हुए जमदग्नि के आश्रम के आसपास घूम रहे थे, तो उन्हें दिखा कि यहाँ तो कामधेनु गाय है। उन्होंने जाकर उनसे विनती की, मांगी कि मुझे गाय दे दीजिए, ये कामधेनु गाय। उन्होंने मना कर दिया कि मैं कैसे दे दूं। और सहस्त्रबाहु बहुत वीर था। सहस्त्रबाहु यानी 1000 भुजाओं वाली शक्ति रखने वाला राजा। तो जब जमदग्नि ने मना कर दिया तो वो जबरदस्ती गाय को उठाकर ले गया। इस पर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जाके सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, मार दिया उसे। उधर सहस्त्रबाहु के बच्चों को पता चला ये हमारे पिता का वध कर दिया है परशुराम ने, तो उन्होंने, उनके लड़कों ने, उनके बेटों ने आकर जमदग्नि को मार दिया। इस तरह उनके परिवारों में इतनी शत्रुता बढ़ गई कि परशुराम ने क्रोधित होकर ये प्रण किया कि मैं इस धरती से सहस्त्रबाहु जैसे सारे राजाओं को समाप्त कर दूंगा, इस धरती को राजाओं से विहीन कर दूंगा। ये कहानी है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, चलिए हम देखते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो जिसने तोड़ा है वो बिलगाऊ, अलग हो जाओ, इस समाज में से अलग हो जाओ। जिसने भी मेरे धनुष को, मेरे शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, बाहर आ जाए। जैसे कहते हैं ना, किसी ने क्लासरूम में कोई गलत काम किया है तो बोलते जिसने भी ये काम किया है क्लासरूम से बाहर आ जाओ। ऐसे ही वो कहने लगे, ये जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है इस समाज से अलग हो जाओ। नहीं तो मारे जय है सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। नहीं तो कहते पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी, बाहर नहीं आओगे जिसने ये काम किया है। तो ऐसे ही कहा, न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे राम और परशुराम की। तो मुनि ने जब ये कहा, मुनि परशुराम ऋषि, उन्होंने जब ये कहा कि अलग हो जाओ समाज से, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। तो लक्ष्मण, सुनी मुनि बचन, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले परशुधर ही अवमाने। और परशुधर ही यानी परशु धारण करने वाला। परशुराम की विशेषता थी कि वे हर वक्त हाथ में फरसा लेकर चलते रहते थे। फरसा कहते हैं
एक जिससे किसी का वध, जिससे किसी को काट दो, जिससे किसी का वध कर सकते हैं। जैसे पेड़ काटने की कुल्हाड़ी होती है, वैसे ही एक फरसा होता है, इस तरह का फरसा होता है, ऐसा। इससे वध कर सकते हैं, उनके आप चित्र में भी देखेंगे। तो हाथ में हमेशा फरसा रखते थे। बोले परशु धरहि अवमाने, अवमाने अपमान करते हुए, लक्ष्मण परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्योंकि परशुराम इतना क्रोध करते थे, हर एक पर क्रोध करते थे। और दूसरी बात, रामचंद्र जी को इस तरह कह रहे हैं, जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाओ, बाहर आ जाओ इस समाज से। तो लक्ष्मण तो सहन नहीं कर सकते थे ये सब, कि उनके बड़े भाई का कोई अपमान करे। इसलिए उन्होंने परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु बहुत सारी, धनु ही छोटी छोटी धनुषियां, छोटे छोटे धनुष, लरिकाई बचपन, जब हम बच्चे थे, जब हम लड़कपन में थे, तब हमने तो बहुत सी छोटी छोटी धनुषियां तोड़ी थी। कबहू न असी रिस कीनी गोसाई, हे गोसाई, हे ऋषि, तब तो आपने कबहू न असी, तब तो कभी भी ऐसी रिस, क्रोध, गुस्सा, कीनी गोसाई किया, तब तो कीनी किया, तब तो आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर किस लिए आपकी ममता जागृत हो रही है? ये धनुष तोड़ा है तो आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इतना प्यार छलक रहा है इस धनुष पर? बचपन में तो हमने कितनी धनुषियां तोड़ी थी, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। अब सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, अब परशुराम को और गुस्सा आ गया लक्ष्मण की बात सुनकर। सुनी रिसाई, सुनकर रिसाई, क्रोधित हो गए, कहने लगे, कहा उन्होंने, किसने कहा? भृगुकुल केतु। परशुराम भृगुकुल के ऋषि हैं, भृगुवंश के ऋषि हैं, भृगुवंश के केतु हैं, झंडे की तरह। जैसे झंडा सबसे ऊंचा होता है, ऐसे परशुराम भृगुवंश के सबसे बड़े ऋषि हैं। तो भृगुवंश के ध्वजा के समान ऋषि, भृगुवंश के झंडे के समान बड़े ऋषि गुस्से में आकर बोले, क्योंकि जब लक्ष्मण ने उनको उकसा दिया, उन पर व्यंग कर दिया कि इस धनुष पे, ये शिव जी के धनुष पे क्यों इतनी ममता जाग रही है आपको? टूट गया तो बचपन में इतने धनुष तोड़े थे छोटे छोटे हमने, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। रे नृप बालक काल बस, परशुराम लक्ष्मण को कहते, रे नृप बालक, ए राजकुमार, नृप बालक राजा के बालक, राजा के कुमार, काल बस मृत्यु के वश में है तू, मरना है तुझे? क्या तुझे मृत्यु प्यारी है? खुद को काल के वश में डालना चाहता है? बोलत तो ही न संभाल, अपनी बोलती को संभाल क्यों नहीं रहा? जब हम झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बोले अपनी बोली को संभालो। ऐसे ही वो कहते, तुम्हें मरना है क्या? बोलत, अपनी बोली को क्यों नहीं संभाल रहे हो? संभाल कर क्यों नहीं बात कर रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या ये धनु जो तुमने तोड़ा है, जो शिवजी का धनुष, त्रिपुरारी धनु, शिवजी का धनुष, क्या धनु ही सम है? छोटी छोटी धनुषियों के समान है। ये जो शिवजी का इतना बड़ा धनुष है, ये तुम उसकी तुलना छोटी छोटी धनुषियों से कर रहे हो जो तुमने बचपन में तोड़ी थी। विदित सकल संसार, विदित जानकारी, मालूम होना, सकल सारे संसार, सारे संसार को पता है ये शिव जी का महान धनुष है। ये कोई छोटी छोटी धनुषियां नहीं है जिनको खेलते खेलते तुमने बचपन में तोड़ दिया था। अब लक्ष्मण के साथ इनका वार्तालाप बहुत बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा, पूरा भाव समझ में आएगा। तो हम आज यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आगे के कोशिश करूंगी 2 चौपाइयां आगे की हम पढ़ें, और आज हम यही समाप्त करते हैं।
आप भी गुस्सा क्रोध मत किया करें, भाई बहनों के साथ प्रेम से रहा करें।